चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं 1 ईयर का करंट अफेयर। तो स्पेस एज डिफेंस, इसरो एंड नासा, इस टॉपिक पे भी बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, AI, ITO, DNA, RNA, सूक्ष्म जीव, GM, फसलें, एनर्जी, ये काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपको क्या है, इन पर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 by 3 ईयर्स नोबेल प्राइज स्टडी, इन पे भी आप लोग को क्या है सो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना प्राइजेस के बारे में इस ईयर 2021 में काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, और सोर्सेज क्या है, NCERT ओनली बायो सेक्शन से और साइंस एंड टेक से विजय मंथली या 365 रवि अग्रहरि का। ठीक है, करंट अफेयर द हिंदू साइंस टेक पेज जो लास्ट संडे को आता है 2-4 पेज वो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से मैंने साल भर के करंट अफेयर आप लोगों के लिए लाई हूँ। अगर आप लोगों को पता है साइंस से अगर आप ना भी NCERT पढ़ते, अगर ये आप करंट अफेयर पूरा, अगर BPSC का भी एग्ज़ाम है आप लोगों का 8 मई को, उसके बाद UPSC का है, फिर UPPCS का होगा, तो ये करंट अफेयर आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल करेगा साइंस के लिए। तो जो सामान्य विज्ञान नोट्स हैं NCERT बुक्स के भी, उनके भी हैं। तो लाइकेन क्या है, सहजीवी क्या है, ये पूरा मैं डिफाइन नहीं करूँगी फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूंगी कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसकी PDF जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक ग्रुप पे, इस सभी जगह अवेलेबल कर दूंगी। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके PDF ले लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और अपने जो भी देने वाले हैं उन्हें भी बता दीजिएगा। लाइकेन, सहजीवी, शैवाल से भोजन, और कवक से क्या है, आवास। ये प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण से, आप लोग को पता है कि पौधे किससे भोजन बनाती है, तो प्रकाश से ही बनाती हैं। ठीक है, और कीट भिक्षु पादप क्या है, तो वनस है, फ्लाई टैप है, सनड्रीव है, कीट भिक्षु है, घटपर्णी है, पादप है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है। ठीक है, ये क्या बात है कि आप क्या जानते हैं, व्हेल व डॉल्फिन में अन्य जलीय जीवों की तरह गिल व क्लोम नहीं होते, बल्कि नासा द्वारा बात छिद्रों से श्वास लेने हेतु जल से बाहर आती है। आप लोग को पता है कि व्हेल वगैरह बाहर आके सांस लेती है नाक से। ठीक है, और ये मृदा उपचार क्या है, तो अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा उपचार 2 तरीके को होती है। अम्लीय मृदा में क्या होती है, तो चूना बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और क्षारीय मृदा उपचार में क्या होता है, जैव पदार्थ होता है, अम्ल निर्मुक्त होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या होता है, किस से अम्ल वर्षा को कहते हैं, CO2, SO2 और NO2 से। ठीक है, रक्त के बारे में भी आपको पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में रक्त के बारे में, और ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लैक कलर में मैंने नोट डाउन किया है ब्लैक कलर से, ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार कोविड के कारण प्लाज्मा वगैरह बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो ये पूछा जा सकता है, रक्त का तरल भाग क्या है, रक्त में मौजूद तरल पदार्थों में पीले रंग का होता है, तथा रक्त का लगभग 55%, प्लाज्मा में 92% पानी होता है। एंटीबॉडीज़, तो एंटीजन से लड़ने में मदद करती है एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि प्लाज्मा जो सही हो जा रहे थे अभी कोविड में, उनको प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था दूसरे का, कि उनकी जो एंटीबॉडीज़ है उनसे लड़के वो ठीक हो सके। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे। सीरम क्या है, रक्त पाचित भोजन क्या है, तो शरीर के अन्य भागों में O2 परिवहन होता है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर आता है। रक्त कोशिका क्या है, RBC है, व WBC है, मतलब लाल वर्णक होमोग्लोबिन और रोगाणुओं को नष्ट करने वाला O2 परिवहन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लेटलेट्स क्या होता है, तो पट्टी का अणु, रक्त में थक्का, रक्त वाहिकाएं, धम की। ठीक है, प्लेटलेट्स की वजह से आप लोग को पता है कि प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम हो जाती है, एकदम बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से, प्लेटलेट की वजह से ही लोग के शरीरों में फुर्ती होती है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंजेक्शन लगने की वजह से काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि प्लेटलेट की कमी हो गई है। तो काफ़ी सारे डेंगू जब होता है, डेंगू मलेरिया होता है, तो प्लेटलेट ही कमी होने की वजह से ही होती है। आप लोग को पता है प्लेटलेट भी जल्दी नहीं मिल पाता है। ठीक ना, अब सूक्ष्म जीव पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। LPG गैस क्या है, तो ब्यूटेन है, एथेन है, प्रोपेन है। ये
ज्वलनशील गंधहीन है। सीएनजी क्या है? तो मीथेन गैस है। तेल, कुआं, चावल, खेत, ठीक है। नाभिकीय संचलन क्या है? तो ये सब सारे ऑक्सीजन से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन से क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, वायु से थोड़ी भारी होती है, जल में अम्ल विलय होती है, इसलिए जलीय पौधे व जंतु जीवित होते हैं। O2 प्लस एसिटिलीन गैस क्या होती है? तो भारी ऊष्मा होती है। ये क्या होता है? तो भारी ऊष्मा होती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन से बहुत पूछ सकते हैं। नाइट्रोजन उपयोग क्यों है? तो प्रतिशत उर्वरक, जिन बैंक कोशिकाओं व ऊतकों का भंडारण, खाद्य उद्योग, त्वचा रोग, जले हुए परिवर्तित शिशु, खतरनाक उद्योग, अक्रिय जलवायु मंडल होते हैं, ठीक है। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश क्या होता है? तो ये फ्लाई ऐश कोयला दहन तापीय संयंत्र राख के बारीक कण है, ठीक है। ये सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, सर्निक और कॉपर, कोबाल्ट से बने होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर क्या है? तो ये कोशिका भित्ति क्या है? पादप कोशिका में होते हैं, बट जंतु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका छिल्ली पादप में कोशिका में होते हैं, जंतु में नहीं होते। लवण एटलीस्ट होती है, इसमें नहीं होती है। ये सारे आप लोगों को मैंने बता रखा है। इंद्रधनुष क्या है? तो प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के कारण है। पराबैंगनी प्रकाश क्या है? तो लैब व जाली करेंसी नोट की पहचान के उपयोग है। अपघटक जीव क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? ये सारे मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो V/BSC। फिर वाशा क्या है? तो B/BD है। नाभिकीय संलयन क्या है? तो सूर्य ऊर्जा संयंत्र, सूर्य ऊर्जा स्रोत है। 4 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जा सकते हैं। SC/ST करंट अफेयर द हिंदू 1 ईयर पेज के है। तो आदित्य चैप्टर नंबर, सूर्य व पृथ्वी के बीच के क्षेत्र का अध्ययन, सूर्य अध्याय 7 पोलोड है, ठीक है। तो AL1 ग्राउंड स्पोर्ट्स सेंटर, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 4, ठीक है। भूजल की कमी क्यों होती है? तो भारत में सर्दियों की फसल रबी तीव्रता को 20% कम, और भारत में गेहूं उत्पादन दूसरा बड़ा देश है। भारत में गेहूं उत्पादन सबसे बड़ा दूसरा। ब्लैक होल क्या है? तो यूनिकॉर्न को मिल्की के वे आकाशगंगा में सबसे छोटा ज्ञात वो क्या है? ब्लैक होल है। लाल चमकदार विशाल तारा क्या है? तो V723 मून बाइनरी स्टार सिस्टम है। ब्लैक होल के साथ परिक्रमा सूर्य द्रव्यमान में लगभग 3 गुना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये नासा वाले, मंगल व ऑक्सीजन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? तो इस पे भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये नोट डाउन करते चलिएगा। जेमिन ऑब्जर्वेटरी क्या है? जेमिन ऑब्जर्वेटरी क्या है? पैंगोलिन क्या है? पैंगोलिन क्या है? इसमें देखिए, एक तरफ भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JST कोलकाता, और विश्व सबसे पहले MP भारत में पैंगोलिन की रेडियो टैगिंग। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि इंडिया में क्या है, चाइनीज़ में क्या है, दुनिया का सबसे अधिक तरक्की वाला स्तनपायी कौन सा है, रात में सक्रिय चींटी व दम की मुख्य भोजन क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के सफ़ेद मक्खी कृषि के लिए खतरा, ये क्या है? सफ़ेद मक्खी क्या है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम 1995 में केरल में देखा गया। ये मक्खी कैरेबियाई द्वीपों या मध्य अमेरिका की मूल प्रजाति है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये हर जगह है। नारियल व पाम पेड़ सर्वाधिक नुकसान है, इसके लिए कृत्रिम कीटनाशकों से इलाज मुश्किल है। प्राकृतिक इलाज कीट शिकारी परजीवी एंटोमोपैथोजेनिक कवच है, ठीक है। बैचोकिरोकेप्स क्या है? तो बुल्गारिया है। प्राचीनतम मानव नियंत्रण है, ठीक है।
तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने सारा रेडी कर लिया है। आप लोगों को मैं ये पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। ये बहुत ही बड़ा है, 29 पेज का है, तो मैं पूरा डिक्लेयर तो कर नहीं सकती हूँ। ये आप लोग खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि कम दिन बचा हुआ है। तो आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एक बार ये रिपीट करके चले जाइएगा, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, करंट अफेयर मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरी मेहनत समझ में आ रही है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के बेल आइकन दबाए नहीं जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।